हाय फ्रेंड्स, बच्चों आज हम कारक प्रकरण के अंतर्गत अपादान कारक के सूत्रों को पढ़ेंगे। बच्चों जब हम हिंदी के वाक्यों से संस्कृत अनुवाद करते हैं तो हम अपादान कारक का प्रयोग अर्थात पंचमी विभक्ति का प्रयोग से पृथक इस अर्थ में करते हैं। ध्रुवम अपाये अपादानम, यह सूत्र कहता है कि जिससे अलग हुआ जाता है, सीमा अवधि में अलग हुआ जाता है, उसकी अपादान संज्ञा होती है। यह संज्ञा सूत्र है। तुरंत इसके बाद हमारा पंचमी विभक्ति का विधायक सूत्र आता है, विधि सूत्र आता है अपादाने पंचमी। अपादाने पंचमी से जिसकी अपादान संज्ञा होती है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इस बात को हम बहुत अच्छी तरह से जान चुके हैं कि जहां से पृथक या अलग होने के अर्थ में हिंदी के वाक्य होते हैं वहां हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे वह घर से आता है, यहाँ घर से अलग हुआ जा रहा है, अतः यहाँ अपादान संज्ञा होकर पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। इसे आसान भाषा में समझ लीजिए बच्चों, जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, हाथ और पेन का संयोग है। ये यदि मेरे हाथ से पेन गिरता है, यह अपाय कहलाएगा, विश्लेष कहलाएगा, वियोग कहलाएगा। तो जिससे अलग हुआ जाता है उसमें पंचमी विभक्ति आती है। परंतु बच्चों कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें आपको से अलग यह अर्थ प्रतीत नहीं होता है। जब आपको कहीं कहीं से अलग यह अर्थ प्रतीत नहीं होता है तो वहां हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग कैसे करते हैं? वहां हम कुछ वार्तिक होती हैं, कुछ सूत्र हैं। पाणिनि की अष्टाध्यायी में कुछ सूत्रों का विधान किया गया है तथा जहां जहां उन सूत्रों में से कोई बात छूट गई है तो वहां पर आचार्य कात्यायन के द्वारा उन नियमों को जोड़ दिया गया है और यही जोड़े हुए नियम बच्चों वार्तिक कहलाते हैं। तो आज हम पंचमी विभक्ति में आचार्य कात्यायन के द्वारा दी गई वार्तिक को पढ़ रहे हैं। वार्तिक है जुगुप्सा विराम प्रमादार्था नाम उपसंख्यानम उप उपसर्ग सम उपसर्ग जमाख्या धातु धन ल्युट प्रत्यय, इस प्रकार से बना है। और बच्चों उपसंख्यानम का अर्थ है कुछ नियम या सूत्र आचार्य पाणिनि के द्वारा जो कि छूट गए हैं वहां पर आचार्य कात्यायन के द्वारा वार्तिक के रूप में जोड़ दिए गए हैं। तो यह वार्तिक भी आचार्य कात्यायन द्वारा लिखी हुई है। अब आप इस बात को समझ लीजिए, जब हम कारक सूत्रों को पढ़ेंगे तो बीच बीच में कुछ वार्तिक भी आएगी। बच्चों इसकी व्याख्या इस प्रकार से है, जुगुप्सार्थक विरामार्थक प्रमादार्थका नाम च धातु नाम योगे जुगुप्सा आदि नाम विषयाणाम अपादानम इति संज्ञा भवति। जहाँ जुगुप्स अर्थ हो, जुगुप्स का अर्थ होता है घृणा करना, विराम विरम रुकना, ठहरना, प्रमाद प्रमाद का अर्थ है असावधानी या आलस्य करना। इन अर्थ वाली धातुओं के योग में जिससे घृणा की जाती है, जिससे रुका जाता है, जिससे प्रमाद किया जाता है, उन कारण की अपादान संज्ञा होती है। तथा अपादाने पंचमी, इस सूत्र से अपादान संज्ञक शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। आज उदाहरण से समझते हैं बच्चों। वह अपराध से
घृणा करता है। ठीक है बच्चों, वह कर्ता, बच्चों मैं आपको कई बार समझा चुकी हूँ, हिंदी के वाक्य को संस्कृतानुवाद करने के लिए या किसी भी भाषा का दूसरी भाषा में अनुवाद करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उस वाक्य को समझना। वह घृणा करता है, सबसे पहले हमने कर्ता और क्रिया को ढूंढा। ठीक है, अपराध से, जिससे घृणा की जाती है, यहाँ पर जुगुप्सा की जा रही है, अतः जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम, इस वार्तिक से अपराध की अपादान संज्ञा हुई तथा अपादाने पंचमी, इस सूत्र से अपादान संज्ञक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। वह सह अपराधात, बच्चों संस्कृत बहुत सरल है। कैसे सरल है? राम की पंचमी क्या बनती है? रामात। कृष्ण की कृष्णात। तो कितनी आसान है। अपराध की अपराधात, देवदत्त की देवदत्तात। तो सह अपराधात। धातुओं में भी बच्चों कुछ धातुएं ऐसी हैं जो अलग अलग चलती है, परंतु हम हर तरह की एक एक धातु को यदि याद कर लेंगे तो हमें सभी धातु याद हो जाएगी। अब ये हमारी धातु बनती है जुगुप्स। क्या धातु है? जुगुप्स। इसके रूप चलते हैं बच्चों आत्मनेपद में सेव धातु के समान। सबसे पहले हम सेव धातु ही सीखते हैं। तो सह अपराधात, सेव की क्या बनती है बच्चों? सेवते। वह पूरा, वह में ए की मात्रा। जुगुप्स की क्या बनेगी बच्चों? सह अपराधात जुगुप्सते। स पूरा है बच्चों। आगे समझ में बच्चों, अनुवाद बहुत सरल है। सज्जन पाप से घृणा करता है। सज्जन कर्ता, घृणा करता है धातु, और कौन सी धातु? जुगुप्स धातु। ठीक है, जुगुप्स धातु। जिससे घृणा आदि की जाती है उसकी अपादान संज्ञा होती है तथा अपादान में अपादाने पंचमी, इस सूत्र से पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। सज्जन है, राम है, कृष्ण है, छात्र है, बालक है, कितने शब्द हैं। अकरण पुल्लिंग सभी सज्जन के समान चलते हैं। सज्जन है पापाद जुगुप्सते। वह धर्म से रुकता है। वह क्या होगा बच्चों? वह धर्म से रुकता है। हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करना सीख रहे हैं। अब बच्चों यहाँ जो धर्म से है, इसको देख करके आप मुझे बताइए, जब मैंने आपको कारक चिन्हों के साथ विभक्ति सिखाई थी तो यह से का प्रयोग कहाँ कहाँ आता है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, कहाँ आ रहा है बच्चों? करण से के द्वारा। फिर आता है संप्रदान के लिए अपादान से पृथक। अपादान से पृथक। अब आप देखिए बच्चों, धर्म से के द्वारा यह नहीं है। ठीक है, अपादान से पृथक, यहाँ पृथक भी नहीं हो रहा है। यहाँ जो से है, जो यहाँ अपाय है, जो यहाँ पृथक होने का भाव है, यह बच्चों संयोग का वियोग नहीं है। क्या नहीं है? संयोग का वियोग नहीं है। यहाँ पर बौद्धिक है, तो वह धर्म से रुकता है।
यहाँ पर हम ध्रुवम अपाये अपादानम का प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए आचार्य कात्यायन को इस वार्तिक को बनाना पड़ा। बौद्धिक होता है वहां पर जुगुप्सा विराम प्रमादार्था नाम उपसंख्यानम यह वार्तिक कार्य करती है। वह धर्म से रुकता है, यहाँ करण भी नहीं है, और यहाँ ध्रुवम अपाये अपादानम यह सूत्र भी कार्य नहीं कर रहा है, तो यहाँ जुगुप्सा यह वार्तिक कार्य कर रही है। क्या बनेगा बच्चों बताइए? संस्कृत बहुत सरल है। कैसे? वह को सह, आप तो वह के स्थान पर कोई और नाम भी लिख सकते हैं, सा स्त्रीलिंग करके भी लिख सकते हैं। तो सह धर्मात, रामात, कृष्णात, छात्रात, अकारण पुल्लिंग है, सब एक जैसे चलते हैं। रुकता है के लिए बच्चों विरम धातु है। कौन सी धातु है? विरम। कैसे रूप चलेंगे? पठ के समान, विरमति। सह धर्मात विरमति। तय को दय झलम जशवंते सूत्र से हुआ है बच्चों। वह धर्म से प्रमाद करता है। सह धर्मात प्रमाद्यति, यहाँ तय को दय नहीं हुआ, खरिच है सूत्र के कारण। सह धर्मात विरमति। देखिए, वह धर्म से रुकता है, विराम करता है या रुकता है, ठीक है। यहाँ वह करता है, विराम करता है, क्रिया यह करता। धर्म से यहाँ पर संयोग वियोग नहीं है। संयोग वियोग क्या होता है? मेरे हाथ में जो पेन है यह इन दोनों का संयोग है, यह अलग हो सकता है। धर्म किसमें होता है? किसी का संयोग नहीं है, यह बौद्धिक भाव है। तो वह धर्म से रुकता है, यहाँ पर बौद्धिक। अतः यहाँ पर जुगुप्सा विराम प्रमादार्था नाम उपसंख्यानम से इसकी अपादान संज्ञा हुई तथा पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। वाक्य बना सह धर्माद विरमति। ठीक है, अब आ गया आपको समझ में। भूत घोर सम्राट वीर राम राम है। और भी स्वाधिकारात प्रमत्त है। कौन बच्चों? मेघदूत का है ये, यक्ष है। स्वाधिकारात प्रमत्त है अभवत, तो यहाँ भी प्रमत्त प्रमाद का प्रयोग हुआ है, अतः यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। पंचमी विभक्ति की महत्वपूर्ण वार्तिक जुगुप्सा प्रमाद विरामार्थानाम उपसंख्यानम, इसको पढ़ा है। अपादान संज्ञक शब्द में संस्कृतानुवाद करते समय पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इससे आगे का अध्ययन हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में करेंगे। थैंक यू।